बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। मूली मैंने कश कर ली है, आटा है मेरे पास, गूंदा हुआ घी है और सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च, इसमें बारीक कटी हुई सुरख मिर्च और नमक। ये मैंने लिए हैं मूली के अंदर वाले छोटे पत्ते जो उनसे होते हैं, ये ज़रूर इसमें डालें, इससे मूली जो उनसे ना मूली हज़म हो जाती है और खूबसूरत भी लगते हैं मूली में। इसे मैं ना बारीक काट लूँगी मूली के पत्तों को। बहुत ही मज़े के बनते हैं मूली के पराठे भी, स्पेशली नाश्ते में तो इनका ज़्यादा मज़ा आता है। आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। इसके साथ मैं आपको एक डिप भी बताऊंगी, सॉस उसकी कह लें या डिप, उसके साथ बड़ा मज़ा आता है मूली के पराठों का। जी अभी मैंने काट लिए इसके पत्ते भी बारीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मूली को जो है ना पका लूँगी, थोड़ा सा बग़ैर ऑयल के तवे पे से भून लूँगी। मैंने इसका पानी बिल्कुल नहीं निचोड़ा, वो इसके अंदर ही है और पानी ही मैंने खुश्क करना है इसका, ताकि वो निकाल लें तो फिर उससे उसकी ग़िज़ाइयत जो है मूली की वो ख़त्म हो जाती है और इसको पकाने से इसकी ग़िज़ाइयत इसके अंदर ही रहती है मूली की। तो हल्के हाथ से ज़रा देखेंगे कि पलटा लें। ये देखिए बबल बनने शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब इसका पकने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है मूली के। बन तो वैसे भी जाती हैं, आप निचोड़ के भी बना लें मूली को, वो भी हो जाता है, लेकिन उससे उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। जी इसका पानी इसमें जज़्ब हो चुका है सारा। अभी इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ना ही मैंने ऑयल डाला है, ना नमक और ना मिर्च। पक चुकी है मूली इसकी। अब मैं इसमें डालूंगी मूली के पत्ते जो मैंने बारीक काट लिए थे, धो लिए थे पहले मैंने। हरी मिर्च थोड़ी सी मैं अब डाल दूंगी, बाकी बाद में डाल दूंगी। मूली के पकने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नमक मिर्च मैंने अभी नहीं डाला। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी इसका। चूल्हा बंद करने के बाद इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इसके पराठे बनेंगे। इसे दबा लें, ज़रा प्रेस कर लें, जो इसका पानी है वो इसमें जस्ट हो जाए, मज़ीद पानी ना हो इसमें, वरना हमारे पराठे जो हैं वो फट जाएंगे। जी चूल्हा मैंने बंद कर दिया। जी मूलियों को मैंने पका लिया था। अब इसको ठंडा करने के बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया, हरा धनिया मैंने बारीक काटा हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे, बस सिंपल सी और मज़ेदार होगी। आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। अब मैं इसमें डालूँगी सुरख मिर्च, पिसी हुई जो सी है वो, तकरीबन 1 चम्मच ही मैंने डाला है। और
नमक बिल्कुल एंड में डालेंगे। अगर पहले नमक डाल के रखते हैं तो वो पानी छोड़ देती हैं मूलियाँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी, मूलियों में नमक मिर्च मैंने मिक्स करके रख ली है। अब मैं पेड़े बनाऊंगी इसके आटे के थोड़े से। पेड़े मैं बना के रख लेती हूँ पहले। आप मूलियों को अगर आप फ्रिज में रखना चाहती हैं ऐसे करके, तो ये 2 से 3 दिन तक इनमें कुछ नहीं होगा। अगर इनमें नमक मिर्च मिला के रखेंगे फिर ख़राब होने का खदशा है। बगैर नमक मिर्च मिलाए इसे आप बर्तन में डाल के, डब्बे में डाल के तो रख सकती हैं फ्रिज में पकी हुई मूलियों को। रोटी को मैंने बेल लिया थोड़ा सा। अब मैं इसमें मूली की फीलिंग करूँगी। यहाँ से किनारों को इनको अच्छे से प्रेस कर देना। पराठा हमारे घर में इसी साइज़ का पसंद किया जाता है। आपको जो साइज़ पसंद हो या जो आप इस घर में खाया जाए आप वही रखें साइज़। अब मैं इस पे लगाऊंगी घी। आप चाहें तो देसी घी और मक्खन भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। हल्की आंच पे ज़रा पकाएं तो
ये क्रिस्पी हो जाएगा, ज़रा ना क्रिस्पी बनेगा पराठा। मूलियाँ हमारी पहले ही पकी हुई थी, इसलिए इसमें कच्चापन भी नहीं होगा और मज़ेदार तैयार हो चुका है हमारा पराठा। अब मैं इसे उतार लूँगी तवे से। मूली का पराठा हो चुका है तैयार। ये मैंने मायनेज़ लिया तकरीबन आधा कप है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और एक चुटकी इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि नमक इसमें पहले ही होता है। ये चिली फ्लेक्स है मेरे पास, ये भी मैं इसमें एक चुटकी डालूँगी जी। और थोड़ा सा मैं इसमें लेमन निचोड़ दूँगी इसमें। तकरीबन एक ही मैंने लीमू लिया है, ज़्यादा नहीं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको सॉस को अच्छे से मिक्स करके इसके साथ आप मूली के पराठे सर्व करें। अपने मेहमानों को भी नाश्ता इससे करवा सकते हैं, बच्चों को भी दें, बहुत मज़ा आएगा इससे। बल्कि मूली के पराठों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। और ये साथ इसके टिप मैंने तैयार की है। जी, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे रेगुलर देखने वाले व्यूवर्स हैं उनमें अंबर खान, फ़िरोज़ा खान, लुबना राहील और रानिया इशफाक, इनका बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, जज़ाकल्लाह। अभी कुछ मुझे इतने ही नाम याद थे, जिनके नाम नहीं लिए वो उनको मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर उनके नाम लूँगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।